हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज का हमारा टॉपिक है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो आइए सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला का परिचय जानते हैं। देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भिक रूप से एक युवा नवीन-वलित पर्वत है। ये विश्व की नवीनतम मोरदार पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है। देखिए, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला इसको 4 रेंज में बांटा गया है। एक-एक करके सबका नाम व स्थिति देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ट्रांस हिमालय या तिब्बत के क्षेत्र में ये स्थित है, इसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये जो है बिल्कुल भारत के उत्तर में है। इन तीनों श्रृंखलाओं के सबसे उत्तर में ये श्रृंखला स्थित है। उसके बाद आता है दूसरी श्रृंखला है, इसका नाम है बृहत हिमालय यानी महान हिमालय। सबसे अधिक ऊंचाई इसकी हमें देखने को मिलती है इस श्रृंखला में। इस आधार पे भी इसका नामकरण बृहत हिमालय रखा गया है। तीसरी जो श्रृंखला है इसका नाम है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ये देखा जाए तो बृहत हिमालय व बाह्य हिमालय के बीच में पड़ता है, इसलिए ये मध्य हिमालय के नाम से भी इसे जानते हैं। और ये बृहत हिमालय के या ग्रेट हिमालय के दक्षिण में स्थित है। फिर इसके बाद आता है चौथी जो श्रृंखला है, इसका नाम है बाह्य या शिवालिक हिमालय। इसे हम शिवालिक श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। ये बिल्कुल बाहरी पर्वत श्रृंखला कह सकते हैं कि हिमालय श्रृंखला का ये सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है। आगे हम देखते हैं हिमालय का निर्माण। देखिए, हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के दौरान संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत जियोसिंक्लाइन थ्योरी एवं अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सर्वाधिक मान्य है। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है और ये लंबे, सकरे व छिछले जलीय भाग होते हैं जो भूसन्नतियां होती हैं। और ऐसी ही एक भूसन्नति में हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। जिस भूसन्नति में हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण देखने को मिलता है, इस भूसन्नति का नाम है टेथिस भूसन्नति। आगे हम देखते हैं कि कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार आज से 7 करोड़ पूर्व हिमालय के स्थान पे एक टेथिस भूसन्नति थी, जो उत्तर के अंगारा लैंड यानी जो यूरेशिया का भाग है उसे हम अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो उस भूभाग को दक्षिण का जो गोंडवाना लैंड था इससे पृथक कर दी थी और इन दोनों के अवसाद जो थे उस टेथिस भूसन्नति में जमा होते रहते थे। इन अवसादों का फिर क्रमशः धीरे धीरे अवतलन होता रहा, यानी जैसे जैसे अवसाद बढ़ते जाएंगे फिर उसका दबाव होता जाएगा, वैसे वैसे जो भूसन्नति उसकी गहराई भी बढ़ती जाएगी। तो अवसादों क्रमशः उसमें अवतलन होता रहा, जमाव से व दबाव से। तो इसके परिणाम स्वरूप दोनों जो संलग्न अग्रभूमियां थी उनमें दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिनसे हमें वर्तमान समय में क्युनलुन एवं हिमालय काराकोरम इन श्रेणियों का निर्माण देखने को मिलता है। और इन्हें क्युनलुन व हिमालय पर्वत श्रृंखला के बीच में हमें देखने को मिलेगा एक शांत क्षेत्र या कह सकते हैं कि जो तिब्बत का पठार है वो हमें एक मिडलैंड के रूप में देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं हिमालय की सभी श्रृंखलाओं का निर्माण जो है अल्पाइन भूसंचलन के तहत टर्शियरी युग में टेथिस भूसन्नति में अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। अतः हम टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्मस्थल भी कह सकते हैं। जैसे कि कोबर महोदय ने बताया कि सभी जितनी भी भूसन्नतियां हैं वो सारे के सारे किसी न किसी नवीन वलित पर्वत का पालना है, यानी जितनी भी भूसन्नतियां हैं भविष्य में जाकर के वो किसी न किसी पर्वत को जन्म देंगी। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो टेथिस जियोसिंक्लाइन है ये हिमालय का गर्भगृह था। आगे हम देखते हैं हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील हुई और 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग जो थे अत्यधिक निकट आ गए थे आज से पहले, जिनसे टेथिस के अवसादों में वलन पड़े, यानी कंप्रेशन फोर्स के कारण उसमें दबाव हुआ और फोल्ड बने उसमें, और उसी से धीरे धीरे हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। आगे देखते हैं हम आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाओं आकार ले चुकी थी। सेनोजोइक महाकल्प में इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु हिमालय बना
और शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रृंखलाओं के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ। क्वाटरनरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन व होलोसीन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा, यानी होलोसीन कल्प तक हमें हिमालय की चारों श्रृंखलाओं का निर्माण लगभग पूरा होता दिखाई देता है। वास्तव में हिमालय अभी भी एक नवीन वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत है ही, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप हिमालयी नदियों के निरंतर परिवर्तित होते मार्ग एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले जो झीलीय निक्षेप हैं, लेक डिपॉजिट्स, ये करेवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी होने की ओर संकेत देते हैं कि हाँ, हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। देखिए, जो करेवा है ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के पासरुओं में लगभग 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झीलीय निक्षेपों को करेवा के नाम से हम जानते हैं। करेवा जो एक प्रकार से झीलीय निक्षेप है, काफी उपजाऊ होती है और जो करेवा है इसलिए जम्मू कश्मीर में केसर की कृषि के लिए काफी प्रसिद्ध है। साथ ही साथ देखिए इसमें दिया है कि कश्मीर घाटी करेवा निक्षेपों में जो है लिग्नाइट प्राप्त होने के भी संकेत मिले हैं, यानी इसमें लिग्नाइट के भी संकेत वर्तमान समय में मिले हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्वी सीमा में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह विश्व की है सबसे ऊंची पर्वतमाला कह सकते हैं, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला में हमें देखने को मिलती है। इस पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत के निकट नवीनतम मोरदार पर्वत श्रेणी एवं पूर्वी भाग में मिसमी पहाड़ियां या फिर नमचा बरवा के निकट दो तीखे हमें अक्ष संख्य मोड़ देखने को मिलते हैं। और ये मोड़ माना जाता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके दबाव के कारण ये मोड़ हमें ये दोनों तरफ देखने को मिलते हैं। आगे हम देखते हैं, ये मोड़ प्रायद्वीपीय पठार भाग के उत्तर पूर्वी दबाव के कारण, यानी जैसे जैसे उत्तर पूर्व तरफ दबाव हुआ प्रायद्वीपीय भारत का, तो उसी दबाव के कारण ये निर्मित हुए हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है, किंतु ऊंचाई बढ़ती जाती है एवं ढाल भी तीव्र होता जाता है। तो आगे वीडियो में हम देखेंगे इन चारों श्रृंखलाओं का विस्तृत अध्ययन, एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।